दूसरे देशों में आतंकवाद और नफरत फैलाने के मामले में पाकिस्तान को आप एक गोल्ड मेडलिस्ट देश भी कह सकते हैं। सोचकर देखिए कि अगर आतंकवादियों का कोई ओलंपिक होता तो पाकिस्तान के दहशत फैलाने वाले खिलाड़ी सारी प्रतियोगिताओं में बाजी मार लेते, चाहे लंबी दूरी तक बम फेंकना हो या फिर दौड़कर खुद को बम से उड़ा लेना हो या फिर दूसरे देशों की सीमाओं को लांघ कर बाधा दौड़ जीत लेना। ये सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान के आतंकियों को उनके घर में ही दी जाती है। कभी कभी पाकिस्तान के आतंकवादी देश के बाहर सीरिया, इराक और पीओके जैसी जगहों पर कंडीशनिंग कैंप भी लगाते हैं और फिर पाकिस्तान में ट्रेन किए गए ये आतंकी वहां भी झंडा उठाकर देश और दुनिया में आतंक फैलाने वाली प्रतियोगिता के चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन अगर आप असली ओलंपिक्स की बात करेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पाकिस्तान का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ब्राजील के रियो शहर में होने वाले ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपने 7 खिलाड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री का सहारा लेकर ओलंपिक्स में भेजे हैं। आपको बता दें कि ओलंपिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अक्सर किसी देश को वाइल्ड कार्ड एंट्री तब मिलती है जब उसके खिलाड़ी खराब प्रदर्शन की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। यानी पाकिस्तान के ये एथलीट्स ओलंपिक्स में सिर्फ रस्म अदायगी के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में खेलों के हालात किस तरह बदतर हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की ओलंपिक्स टीम में खिलाड़ियों से ज्यादा अधिकारी हैं। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों के साथ 11 अधिकारी रियो जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपने अधिकारियों की पूरी एक टीम भेजने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान की ओलंपिक्स टीम में शामिल कई खिलाड़ी असल में पाकिस्तान में रहते भी नहीं। ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन खिलाड़ियों की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आतंकियों की संख्या इतनी ज्यादा होगी, वहां खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपना आखिरी ओलंपिक्स पदक 1992 में फील्ड हॉकी में जीता था। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान की हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला था और इस बार तो पाकिस्तान की हॉकी टीम भी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है और ऐसा पहली बार हुआ है। 20 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में एक भी खिलाड़ी का ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई न कर पाना पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसों के अभाव में पाकिस्तान पिछले 18 वर्षों से अपने देश की जनगणना भी नहीं करवा पाया है। वैसे इसकी एक और वजह भी हो सकती है। हो सकता है कि जनगणना करने पर पाकिस्तान में आतंकियों की संख्या आम नागरिकों से भी ज्यादा निकल आए। यह व्यंग हमने इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक उपजाऊ भूमि है और वहां गली गली में किसी खूंखार आतंकवादी का मिल जाना हैरानी की बात नहीं है। हमने पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ियों के हालात पर आज एक डीएनए टेस्ट किया है ताकि आप भी समझ सकें कि जब किसी देश में दुनिया भर के आतंकी ट्रेनिंग लेने लगते हैं तो उस देश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए कोई जगह नहीं बचती। आतंकवाद के खूनी खेल का निर्विवाद चैंपियन पाकिस्तान ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। आधुनिक हथियारों और बमों से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला पाकिस्तान अपने ओलंपिक्स खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक आतंकी को एक खिलाड़ी के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं और ज्यादा सम्मान मिलता है। आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार न सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड्स मुहैया कराती है बल्कि आतंकियों के मैनेजर कहलाने वाले हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकियों को आतंकवादियों की टीम का लाइफ टाइम कोच बना देती है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। हालांकि पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए रस्म अदायगी के लिए रियो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ओलंपिक दल में खिलाड़ी 7 हैं और अधिकारी 11 हैं। यानी आप इसे अधिकारियों का ओलंपिक दर्शन भी कह सकते हैं। स्क्वैश और हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का कभी जलवा था, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की हॉकी टीम भी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाई। पाकिस्तानी हॉकी टीम के पास
ना तो तैयारी के पैसे थे और ना ही साजो सामान। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि भारतीय हॉकी संघ ने पाकिस्तान को वित्तीय मदद देने की पेशकश की थी, जिसके बाद पाकिस्तान का सिर शर्म से झुक गया था। पाकिस्तानी हॉकी जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, खिलाड़ी जो हैं उनको फंड्स नहीं मिल रहे। इवन के एक मौका ऐसा भी आया कि पाकिस्तानी जो टीम थी जो इस बड़े इवेंट के लिए तैयारी कर रही थी नसीर बंदा स्टेडियम में, उसमें उस कैंप को जो है वो फंड्स की वजह से बंद करना पड़ा, जिसपे इंडियन हॉकी की जानिब से ये ऑफर की गई थी कि हम फंड्स देने के लिए तैयार हैं जी। पाकिस्तान की पहली महिला वेटलिफ्टर नीलम रियाज पहले साइकिलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उनके भाई ने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगी तो सड़कों पर लड़के उन्हें घूरेंगे, और आखिरकार नीलम को वेटलिफ्टर बनना पड़ा। अब घर वाले फुल सपोर्ट करते हैं मुझे। स्टार्टिंग पे प्रॉब्लम था उनका कि वो प्रॉब्लम थी कि नहीं खेलनी आपने ये गेम, तो बट अब अल्हम्दुलिल्लाह जॉब है, उसकी वजह से घर वाले फुल सपोर्ट करते हैं, तो उनका कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को ना तो सही से ट्रेनिंग मिलती है और ना ही पैसा। पाकिस्तान में ज्यादातर कोच अनपढ़ हैं और वो 30 साल पुराने तरीकों से ही खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाते हैं। I personally believe the coaching department was one of the area where we were not really very focused. I believe if you have a good coaches, then you can produce good players or quality players. It is similar like in education. If you have good teachers, you can produce good students. That is where I think we were not focused, and that is the part which was lacking in Pakistan hockey. पाकिस्तान में एक क्रिकेटर को हर महीने करीब 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरे खेलों के खिलाड़ी बमुश्किल 20,000 रुपए महीना कमा पाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में आतंकी बन चुके लोग भी खिलाड़ियों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। अंदाजा करें कि इंटरनेशनल टूर्स में जहां दुनिया भर के प्लेयर्स को हजारों डॉलर्स दिए जाते हैं, वहां पाकिस्तानी टीम को हर प्लेयर को 150 डॉलर्स के राउंड अबाउट में इनको दिए जाते हैं, और वो भी कई अरसा से नहीं मिले। यानी ये एक बड़ी बदनसीबी है कि पाकिस्तान का कौमी खेल होने के बावजूद भी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही जी। पाकिस्तान में महिला एथलीट्स के हालात इस कदर खराब हैं कि पाकिस्तान की मशहूर महिला स्क्वैश खिलाड़ी मारिया तुरपाकी वजीर को इसलिए देश छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके इलाके में आतंकी उन्हें खेलने नहीं देते थे। मैं चाहती हूँ मेरी तरह भी काफ़ी लड़कियां हैं जो घर वालों की वजह से नहीं आती। काफ़ी फ्रेंड है, मैंने अपनी फ्रेंड भी आना चाहती है, लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते कि इस तरह की लड़कियां बाहर जाएं खेलें। तो मैं चाहती हूँ कि वो उनके घर वाले भी माने और वो भी खेलने के लिए आए। हर बात पर भारत से तुलना करने वाले पाकिस्तान के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत रियो ओलंपिक्स में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। 2016 ओलंपिक्स के लिए भारतीय दल में 121 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें 67 पुरुष और 54 महिलाएं हैं। भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 6 मेडल जीते थे और भारत मेडल टैली में 55वें नंबर पर था। मेडल्स की संख्या के मामले में 2012 भारत के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक साबित हुआ था। वहीं पाकिस्तान 2012 के ओलंपिक्स में 21 खिलाड़ी भेजने के बाद भी खाली हाथ लौटा था। पाकिस्तान ओलंपिक्स में 1948 से लेकर अब तक सिर्फ 10 पदक जीत पाया है, जिनमें से 8 पदक उसे फील्ड हॉकी में हासिल हुए हैं। पाकिस्तान ने 1960 के रोम ओलंपिक्स में कुश्ती में एक कांस्य पदक जीता था, जबकि 1988 में पाकिस्तान को बॉक्सिंग में एक कांस्य पदक मिला था। लेकिन जैसे जैसे आतंकवाद पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल बनता गया, उसके असली खिलाड़ी हारते चले गए और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों की संख्या खिलाड़ियों के मुकाबले ज्यादा है। पाकिस्तान के आतंकी ऊंची कूद के माहिर खिलाड़ी हैं। कभी वो दूसरे देशों की सीमाएं आसानी से लांघ जाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी इज्जत को बचाना है तो उसे अपने असली खिलाड़ियों को गंभीरता से लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।